जय श्री राम। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ सेल्स के ऊपर ये वीडियो है। तो आप सबको पता होगा हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो साथ ही साथ आप हमारी आज वीडियो को देखें, पूरा ध्यान से देखें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल्स में क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है कि मार्केटिंग करने का जो फंडा रहता है किसी भी कंपनी का, वो रहता है कि अपने ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाना, लॉयल बेस्ट कस्टमर तक पहुंचना, अपनी सेल्स को बढ़ाना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ब्रांडिंग जो होती है, मार्केटिंग जो होती है, वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होगी, मैं आजकल जो मार्केटिंग सबसे ज्यादा चल रही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कि आप डिजिटली अपनी मार्केटिंग करें। फेसबुक, इंस्टा या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब भी हो गया, उसके थ्रू आप मार्केटिंग करा सकते हैं। दूसरी चीज है जो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है कि आप अपने ब्रांड की कहीं भी ब्रांडिंग कराना, कहीं पोस्टर्स लगाना अच्छी जगह, कहीं भी उसकी ब्रांडिंग कराना, वो चीज होगी। तीसरी चीज आप बोल सकते हो कि जिस स्टोर पे आपका प्रोडक्ट बिकता है वहां पर स्टोर के बाहर अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, अपने प्रोडक्ट के लिफलेट्स को लगाना। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके अंदर एक मार्केटिंग और करा सकते हो जो कि बहुत पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, कि अपने लिफलेट्स को किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर डाल के भेजना या किसी पर्सन के थ्रू अपने लिफलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कराना। तो ये सारी चीजें होती है, मार्केटिंग होती है कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या रहती है इस मार्केटिंग की, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। आप सबको पता होगा कि मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी के लिए, हर सेल्स के पर्सन के लिए, हर सेल्स कंपनी के लिए, जो भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, उसके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, तो बैंकिंग सेक्टर में आप देखते होंगे कि वहां पे कितनी अच्छी मार्केटिंग की जाती है, कितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट की जाती है अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। आप इंश्योरेंस में चले जाइए, इंश्योरेंस में आपको बताते हैं, वो कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, वो आपको इमोशनली आपके बारे में बात करेंगे, इमोशनली इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे, इमोशंस के साथ वो अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो क्या होता है, वो एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जब आप इमोशंस के साथ अपनी मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ। तो वो क्या है कि वो सेल्स को ग्रो करती है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाती है और कस्टमर तक इजी टू इजी वे में पहुंच पाती है। उसके अलावा आप देखते होंगे कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहे तो वो किसी सेलिब्रिटी से अपनी मार्केटिंग करा रहा है, या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग करा रहा है, या किसी ऐसे पर्सन से जिसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है। तो उस केस में भी क्या होता है, ट्रस्ट लेवल बनता है। ट्रस्ट जो होता है ना कस्टमर के अंदर आपके ब्रांड को लेकर, वो बहुत ज्यादा जल्दी बनता है। क्यों बनता है, रीजन यही है कि जब आप किसी ऐसे पर्सन से मार्केटिंग कराते हैं जिसकी ऑलरेडी मार्केट के अंदर गुडविल है, लोग उसके बातों पर ट्रस्ट करते हैं, और आप ऐसे पर्सन से अपनी ब्रांडिंग या मार्केटिंग कराते हैं, तो क्या है कि आपके प्रोडक्ट का सेल होना, आपके प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट में लोग जान पाए, जिसे हम कह सकते हैं अवेयरनेस, अवेयर हो पाए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो बहुत जल्दी होता है। प्लस सेल्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल ही बिकती है। गुडविल अगर आपकी अच्छी है तो आप अपने प्रोडक्ट को इजी सेल कर पाते होंगे। आप देखते होंगे कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, अब अगर आप उसकी डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करा रहे हैं, किसी पुराने तरीके से आप मार्केटिंग करें, तो वो एक ट्रस्ट लेवल नहीं बनता। अब आपने पुराना तरीका जो हो गया, जो न्यूज़पेपर के थ्रू, उस समय ये इसलिए चला था क्योंकि उस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने फंक्शंस, इतनी चीजें नहीं थी मार्केटिंग करने के लिए जो अब हैं। तो उस समय के हिसाब से वो चीज बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या है, बहुत सी कंपनीज अभी भी उस चीज को फॉलो करती है। तो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्स में, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस में कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं। वो आपने जरूर देखा होगा। तो मार्केटिंग करें,
अपनी मार्केटिंग को अच्छा करने के लिए हम क्या करें, मार्केटिंग इम्पोर्टेंस क्यों है सेल्स के अंदर, मार्केटिंग इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा है सेल्स के अंदर कि जिससे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। पहली चीज, आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं। मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर जान पाता है आपके प्रोडक्ट को, बहुत अच्छे से जान पाता है। तो ये चीजें रहती है कि मार्केटिंग करने का हमें ये बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर अब सबसे मेन चीज आती है बजट को लेकर। अब आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हमारा जो बजट रहता है, वो बहुत सी कंपनीज क्या होती है बहुत अच्छा बजट लेके चलती है मार्केटिंग के अंदर, लेकिन बहुत सी कंपनी क्या होती है मार्केटिंग पे बजट को ना लगा कर प्रोडक्ट के ऊपर ही ज्यादा फोकस करती है। लेकिन जो कंपनी मार्केटिंग प्लस प्रोडक्ट, मार्केटिंग अच्छी कर रही है प्लस प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बना रही है, तो उसकी जो सेल्स है, उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी जो रिचनेस है कस्टमर तक पहुंचने की, वो बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत जल्दी से। और वो कंपनी क्या है किसी अदर कंपनी से बहुत जल्दी ऊपर जा पाती है। तो आप इस चीज पे फोकस रखें कि मार्केटिंग करें। हमेशा दो तरह के मूवर्स है, फर्स्ट एंड फास्ट। तो फास्ट मूवर्स बने। फर्स्ट मूवर तो आया, ठीक है, वो पहला है, लेकिन लास्ट नहीं रहेगा, या हमेशा वो फर्स्ट नहीं रहेगा। हमेशा आज के टाइम पे फास्ट मूवर बने, तेज। आप अपने कस्टमर्स तक कैसे जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए, क्योंकि हर किसी को 2 मिनट वाली मैगी वाला आइडिया चाहिए कि हाँ हमें जल्दी से जल्दी उस चीज को करना है, जल्दी से जल्दी वो चीज हमें चाहिए। इसी वजह से आज के टाइम पे मार्केटिंग में ऑनलाइन मार्केटिंग अपने पैर जमा चुका है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, रिटेल से ज्यादा आप ऑनलाइन पे जाते हैं। क्यों? टाइम सेविंग, आपको घर तक वो डिलीवरी देके जाता है, प्राइस का डिस्काउंट दे देता है, और उसके अलावा रिटर्न की फैसिलिटीज आती है, एक्सचेंज की फैसिलिटी आती है, और उसके अलावा रिफंड की भी फैसिलिटी है। तो ये सारी फैसिलिटीज वो दे रहा है। वो किस वजह से दे पा रहा है? उसने जब अपनी मार्केटिंग अच्छी की, जब उसने मार्केटिंग की। कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उठा लो जिस पे प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग की ना, जब भी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा पाया। नहीं तो आप देखते होंगे ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन क्या मार्केट में कुछ 2-3 गिने चुने प्रोडक्ट हैं, जो 2-3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पा रहे हैं और उनको कस्टमर्स जानते हैं, उन पे ट्रस्ट है। रीजन? मार्केटिंग। मार्केटिंग की वजह से वो अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा पाए। यही रीजन होता है मार्केटिंग का कि आप किसी दूसरे से बहुत ही फास्ट, बहुत तेज अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि भाई मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस तो रहेगी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मार्केटिंग की वजह से ही आप सेल्स को बढ़ा पाते हैं, आप कस्टमर तक इजी पहुंच पाते हैं। तो इस चीज को समझे कि मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेटेजी कैसे हम बनाएं, कैसे अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाए कि यार जिससे हम अपनी मार्केटिंग अच्छी करें। इंपॉर्टेंस मैंने बताया आपको कि ये इंपॉर्टेंस है, बट हमें उस इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी रखनी होगी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी बनाए, मार्केटिंग कैसे करें, ये सारी चीजें भी हैं। तो उस चीज में हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक अच्छी मार्केटिंग टीम को हायर करना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छा कर पाए, अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छा बना पाए। अच्छी मार्केटिंग टीम होगी तो आपके लिए वो अच्छी स्ट्रेटेजी बना के देगी, अच्छे मार्केटिंग आइडियाज बना के देगी, जिससे आपकी सेल्स ऑटोमेटिक ग्रो होगी। तो फोकस करें कि मार्केटिंग पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, अपना बजट अच्छा बनाएं, जिससे क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के पास पहुंचा पाएं। क्योंकि नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसमें मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज उन पर्सन से अपनी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग या लॉन्चिंग कराती है जिनकी मार्केट के अंदर पहले से ही गुडविल है। तो उनकी गुडविल की वजह से ही उस प्रोडक्ट को आप जान पाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप शॉप्स पे जाके जान रहे हैं, आपके टीवी में ऐड आया, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, आप रेडियो से एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं,
या एफएम, जो भी, हाँ सेम रेडियो ही हो गया, एफएम के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, कोई भी आप तरीका अपनाए, लेकिन सबसे फास्ट आपका जो तरीका मार्केटिंग का यही है कि सबसे फास्ट कस्टमर तक रीच करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का ही ले सहारा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग आप देख रहे होंगे, आजकल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर दी है कि एक के साथ एक पर्सन को जोड़े। वो मार्केटिंग भी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। क्यों? आप खुद देखिए ना, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे ग्रो करें, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप कम बजट में फ्री ऑफ कॉस्ट वो इजी कर पाते हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो वो पर्सन आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपके जानने वाला भी हो सकता है, जिसे हम माउथ टू माउथ मार्केटिंग कहते हैं। वो क्या होता है, जीरो कॉस्ट पे चलती है और रिजल्ट अच्छा ला के देती है। आप खुद ही देखो ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कंपनीज हैं वो आज 3-4 साल में कहाँ पे ग्रो कर चुकी है। आप खुद देखिए 3-4 साल पहले क्या उनका सिनेरियो था और आज देखिए कि वो कहाँ पर है। तो यार मार्केटिंग को समझना, मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को अगर आप समझते हैं तो सीरियस इस चीज को आप समझिए और आप अपनी कंपनी को मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझने के साथ साथ अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, अपनी कंपनी की सेल्स को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं मार्केटिंग की वजह से। तो मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को समझे और उसको ध्यान में रखकर उस तरीके से उसको फॉलो करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आपके लिए मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट और मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। तो मैंने आज आपको ये चीजें बताई 4-5 की क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है सेल्स में, गुडविल के अंदर, आपकी रिचनेस के ऊपर, कस्टमर तक पहुंचाने में, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट में अपना आइडिया भी दे सकते हैं हमें कि हमें नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो उसके साथ ही आप हमें कमेंट जरूर करें और प्लीज यार सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।